तो लीजिए, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश, मन पसंद रचना, इस कथा से आपको भक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। भक्त और भगवान के प्रति कैसा व्यवहार भाव होना चाहिए। बात तो समय की है। सुदामा अपनी गरीबी से बहुत तंग आ जाते हैं। एक रोज सुदामा की पत्नी सुशीला अपने पति देव से कहती हैं कि नाथ, जब आपके मित्र द्वारकाधीश हैं तो क्यों ना आप उनको अपनी सारी आपदाएं जाकर सुना दें। दुखी है जिया, आंखों में पानी है, दुखी है जिया, आंखों में पानी है। ये दुख जिंदगी का बड़ा ही सताए। अभी द्वारका तुम चले जाओ स्वामी, सुशीला सुदामा को रो रो सुनाए। दोस्त बनते हैं लाखों जब पैसे पास होते हैं, गरीबी में टूट जाते हैं जो रिश्ते खास होते हैं। कहा सुदामा अपनी पत्नी से कि मैं इस अवस्था में यदि कन्हैया के पास जाऊंगा और मुझसे नहीं मिले तो मुझे बहुत दर्द होगा, दुख होगा। लेकिन पत्नी के कहे अनुसार सुदामा कन्हैया से मिलने द्वारकापुरी चले जाते हैं। जब द्वार पर पहुंचे, देखा तो बड़े बड़े राज दरबार जिनमें दरबारी लगे हैं कि राजमहल के देख नजारे, इतने सुदामा की ही निगड़ी थी। इतनी सुदामा की ही निगड़ी थी। क्या एक कन्हैया से मिलने की चिंता बढ़ी, कन्हैया से मिलने की चिंता बड़ी थी, कन्हैया से मिलने की चिंता बड़ी थी। ओ राजमहल के देख नजारे, राजमहल के देख नजारे, राजमहल के देख नजारे। ओ तीन सुदामा की ही निगड़ी थी। कन्हैया से मिलने की चिंता बढ़ी, कन्हैया से मिलने की चिंता बड़ी, कन्हैया से मिलने की चिंता बड़ी। अब देखो, द्वारपालों से जाकर कहा क्या कि मुझे मेरे कन्हैया से मिलना है। द्वारपालों ने कहा आप कहां से आए। बड़ी दीनता से परिचय बताया, बड़े नेता से परिचय बताया, बड़े नेता से परिचय बताया। ओ कन्हैया को अपना मित्र बताया। अपने कन्हैया को अपना मित्र बताया। कहा सखा बाला बन के श्याम हमारे, पढ़े साथ खेले बिताई घड़ी। द्वारपालों ने जाकर भगवान कन्हैया को संदेशा दिया कि आपका कोई मित्र आया है, सुदामा नाम बता रहा है। तो मुख से जब दरबार के सुना सुदामा नाम, भगे
लगे पग घनुआ। सुदामा से मिलने के लिए भगवान कन्हैया व्याकुल और दौड़ते दौड़ते अपने सुदामा से मिलते हैं। कहते हैं एक हाथ यार जमाने के मेरे एक हाथ यार जमाने के बाद आए हो। एक दशा अजीब बनाने के बाद आए हो। एक हाथ यार जमाने के बाद आए हो। एक हाथ यार, कन्हैया ने कहा अपने मित्र से, एक हाथ यार जमाने के बाद आए हो। जमाने के बाद आए हो। जमाने के बाद आए हो। देखो कन्हैया ने अपने मित्र से कहा क्या कोई संदेशा कोई खत नहीं दिया तुमने। कोई संदेशा कोई खत नहीं दिया तुमने। कैसे कोई संदेशा कोई खत नहीं दिया तुमने। हाल बेहाल बनाने के बाद आए हो। हाथ आप जमाने के बाद आए हो। हाथ आप जमाने के बाद आए हो। और देखिए अपने मित्र के लिए अपने भक्त के लिए नयन के नीत बगियार के दुलाए। नयन के नीत बगियार के दुलारे। नयन के नीत बगियार के दुलारे। कैसे नयन के नीत बगियार के दुलाए। और कहा दुखों के बोझ मेरे यार ओ दुखों के बोझ उठाने के बाद आए हो। जमाने के बाद आए हो। जमाने के बाद आए हो। अब देखो भगवान कन्हैया अपने मित्र को राजमहलों में ले जाते हैं। सुदामा से पूछाते हैं
कन्हैया कहते हैं कि सुदामा मुझे कुछ भाभी ने उपहार भेजा होगा क्या? कन्हैया सकसाते हैं 2 मुट्ठी चावल जो अपने पास में होते हैं उनको भी अपने काख में दबा लेते हैं। नहीं कन्हैया मैं क्या ला सकता हूँ। तो भगवान कन्हैया ने 2 मुट्ठी चावल छीन कर 2 मुट्ठी जब खाए तो 2 लोग दान में दे दिए कि 2 मुट्ठी भर चावल खाए क्या? ये दोनों लोग लुटाए तुम्हें क्या हो गया है। जब 2 लोग दिए रुक्मणी ने कहा कन्हैया ये आप क्या कर रहे हैं, आपने 2 मुट्ठी चावल में 2 लोग दे दिए। विचार किया कि ऐसा ना हो कि कन्हैया 3 लोग दे दे, हम तुम कहाँ रहेंगे। श्री कृष्ण मंदिर बोरखेड़ा मंच के पास आ जाए। स्वामी सुदामा अरे दोगे क्या 3 लोग दान में आए। ये 2 मुट्ठी भर चावल खाए दोनों लोग लुटाए तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। 2 मुट्ठी भर चावल खाए दोनों लोग लुटाए तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। 2 मुट्ठी भर चावल खाए दोनों लोग लुटाए तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। देखो कहा स्वामी सुदामा के स्वामी सुदामा के चावलों में जी क्या मिठास है। स्वामी सुदामा के चावलों में से क्या मिठाते हो। स्वामी सुदामा के चावलों में से क्या मिठाते। स्वामी सुदामा के चावलों में ऐसी क्या मिठास है। भाए न कुछ भी तुमको आए कछु भी नहीं रास है। अरे सखा के तुमने भाग जगाए अपने भाग सुनाए तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। 2 मुट्ठी भर चावल खाए दोनों लोग लुटाए तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। अब देखो भगवान कन्हैया ने अपने मित्र पर ऐसी कृपा की। सुदामा जब अपने घर वापस गए थे जहाँ टपरिया थी वहाँ सुंदर मंदिर जैसा मंदिर महल बन गया। जब सुदामा ने देखा क्या? अरे की मंदिर देख डराने सुदामा, ये मंदिर देख डराने सुदामा, ये मंदिर अपने नहीं अरे तन मन की सुधे है मंदिर देख डराने सुदामा, ये मंदिर अपने नहीं तन मन की सुधे नहीं। मंदिर देख डराने सुदामा, ये मंदिर अपने नहीं तन मन की सुधे नहीं। अब देखो जब मंदिर में अंदर प्रवेश हुए झई तो हाथी मेरे टूटे का परियार, झई तो हाथी मेरे टूटे का परियार, भाई तो हाथी मेरे टूटे का परियार। झई तो हाथी मेरे टूटे का परियार, भाई तो हाथी मेरे टूटे का परियार, भाई तो हाथी मेरे टूटे का परियार। राज में है
ऐसी कृपा हुई अपने मित्र सुदामा पर, अपने भक्त सुदामा पर, कि जहाँ टपरिया थी वहाँ सुंदर मंदिर जैसा महल बन गया। और जब मंदिर के अंदर प्रवेश हुए, जहीं तो हती मेरी बूढ़ी डोकरिया, तो हाथी मेरी बोरे डोकरिया, तो हाथी मेरी बोरे डोकरिया, नहीं तो हती मेरी बूढ़ी डुकरिया। देखो कन्हैया की ऐसी कृपा कि सुदामा की घरवाली पत्नी की भी हालत बेहालत थी और हालत सुधर गई। जहीं तो हती मेरी बूढ़ी डुकरिया, तो हाथी मेरी बोरे डोकरिया, तो हाथी मेरी बोरे डोकरिया। अरे महारानी महारानी अपनी नहीं, महारानी अपनी नहीं, तन मन की सुधे मंदिर देख रानी सुदामा, ये मंदिर अपने नहीं है, तन मन की सुध है नहीं है। और देखो अंदर घुसे तो देखा बोल वृंदावन हरि लाल।